हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। एक और प्रभु की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने उपस्थित हुए सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परमपिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, बचाता है, हमें हर एक दुख बीमारियों से हमें दूर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, जिससे परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। तो मेरे प्रिय मसीह साथियों, आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनको कर लेने से आपके जीवन की जो तकलीफें हैं, आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, वह इसको दोहराने से तुरंत दूर हो जाएगी। क्योंकि जो आपका परमेश्वर है, जो आपका यहोवा है, वह आपके निकट है। जो आपका प्रभु यीशु मसीह है, वह आपके निकट, आपके द्वार पर खड़ा है। बस आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बस पिता परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। आज जितने भी मसीह भाई बहन, जितनी भी प्रभु की बेटी बेटियां इस प्रार्थना को सुन रही हैं, जितनी भी बेटी बेटियां पिता परमेश्वर की प्रार्थना को कर रहे हैं, ए खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी उनके जीवन की तकलीफें हैं, आपके नाम लेते ही पिता परमेश्वर दूर हो जाए। वो अपने जीवन को कामयाब बना ले, वो आपके नाम की स्तुति करने लगे, वो आपके नाम की प्रशंसा करने लगे। वो कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, अगर जाने जाने में हमसे किसी प्रकार की अपराध हो गया है, कोई हमसे भूल हो गया है, तो वह आप हमें क्षमा करें, वह हमारे अपराधों को क्षमा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में सुख शांति और पवित्रता बनाए रखे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप उद्धार करता है, आप सृष्टि करता है, आप जीवनदायिनी प्रभु हैं। आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें सुख समृद्धि देते हैं, आप हमें आशीष देते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, आज हम मसीह भाई बहन आपसे बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं। आपने ही इस जीवन को बनाया है, आपने ही हमें बनाया है, आपने ही हमें संवारा है। तो इससे पहले पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, या जो जीवन है, इस जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, या जीवन चलने में अनेकों प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हे पिता परमेश्वर, ऐ मेरे यहोवा, आप हमारे ओर दृष्टि लगाएं, हमें बुराइयों से बचाएं, हमें अंधकार की ओर न जाने दें पिता परमेश्वर। आपके आशीष से, आपकी बरकत से हमारा जीवन सफल हो जाए। हम जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, आपके नाम लेने से हम उनसे सामना कर सकें और किसी भी अंधकार में ना पड़ें। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, जो हमारा पिता परमेश्वर है, वह बड़ा दयालु है। जो हमारा यहोवा है, वह सर्वशक्तिमान है, वही तो राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आज आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसलिए आज आपको बिल्कुल भी नहीं भयभीत होना है। क्योंकि जो पिता परमेश्वर है, वो क्या है? वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वही तो हमारे जीवन को चला रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि शैतान आपको निराश करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय मसीह साथियों, बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपको बताया है, हमें बाइबल इस बात की गवाही देती है कि शैतान आपको निराश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर इस लड़ाई को जीतने में आपकी मदद करता है। हाँ पिता परमेश्वर, ऐ मेरे यहोवा, हमें सत विश्वास है, हमें संपूर्ण विश्वास है अपने पिता परमेश्वर पर, हमें पूर्ण विश्वास है अपने यहोवा पर, अपने पापा यीशु पर। जब भी हम कभी संकट में जाते हैं,
चाहे हम बीमारी में पड़ जाएं, चाहे हम नौकरी में होकर हताश हो जाएं, चाहे हमारा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, जब भी हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब भी हम मुसीबतों में पड़ते हैं, तब हमारा पिता परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी ओर से लड़ता है। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना सामने आ जाए, जो हमारा पिता परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा है, वह हमारी ओर से लड़ता है। इसलिए आज पिता परमेश्वर के सामने आप यह शपथ करें, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको किसी अन्य के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाना है, आपको अपने पिता परमेश्वर से बताना है, वही आपको उद्धार देंगे, वही आपके जीवन को बदलेंगे, वही आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। इसलिए आप किसी और से अपनी बातों को ना कहें, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप अमीरी में हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याओं से क्यों ना घिरे हो, आप पिता परमेश्वर से अपनी बात को रखेंगे, तभी पिता परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन आज पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे पिता परमेश्वर, आपके दिए हुए आशीष से हमें यह जीवन मिला है, आपके आशीष से हमें भोजन मिला है, आपके आशीष से हमारे बाल बच्चे समृद्ध हो गए हैं, हमारा कारोबार चल रहा है। आप पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें और पिता परमेश्वर से कहें कि हे पिता परमेश्वर, आपने ही हमें जीवन दिया है, आपने ही हमें बचाया है, आपने ही हमें मुसीबतों से छुटकारा दिलाया है। तो हम पिता परमेश्वर आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन को लेकर अनेकों प्रकार की समस्याएं हों, जो आज पिता परमेश्वर के सामने रखना चाह रहे हों। तो आप पिता परमेश्वर के निकट आएं, अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को पिता परमेश्वर के सामने रखें। पिता परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, पिता परमेश्वर आज आपको बरकत देगा, पिता परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा। बस आप क्या करें, पिता परमेश्वर से बातें करें, पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर आपको से प्रसन्न होगा, पिता परमेश्वर आपकी बातों को समझेगा, पिता परमेश्वर आपकी हर एक तकलीफों को दूर करेगा। बस आपको ज़रूरत है तो अपने पिता परमेश्वर के निकट आने की, अपने पिता परमेश्वर से बातें करने की, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब हमारा यहोवा, जब हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें बिल्कुल भी किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही तो उद्धार करता है, वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आज आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ज़िंदगी में आपका कभी बुरा दिन आ जाए, आपके जीवन में कभी संकट आ जाए, कभी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ जाए, तो आप बिल्कुल भी उस घड़ी में न डरें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके साथ है, पिता परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। इसलिए आज रात की प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आज भी सच्चे मन से अगर पिता परमेश्वर की प्रार्थना का सुन लिया है, पिता परमेश्वर की प्रार्थना को दोहराया है, तो उनके घर से जो शैतानी बंधन है, उनके घर से जो विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत का साया है, उनके घर में जो भी अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ घिरी हुई है, वह उनसे कोसों दूर हो जाएगी। आज उन्हें आशीष मिलेगा, आज उन्हें बरकत मिलेगी, आज उनके जीवन के हर एक काम काजों में पिता परमेश्वर उनको क्या देगा, उनको आशीष देगा, उनको बरकत देगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वह हमसे प्रेम करता है, जो हमारा यहोवा है वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें अनंत जीवन दिया है। मतलब क्या है, वही तो हमें उद्धार देता है, वही हमें अनंत जीवन देता है, वही हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, आप बिल्कुल भी ना डरें, आप बिल्कुल भी ना चिंतित करें, क्योंकि पिता परमेश्वर का राज निकट है। आप सच्चे मन से अगर पिता परमेश्वर की प्रार्थना को कर लिया है, तो सब जो पिता परमेश्वर का राज्य है, जिसे स्वर्ग राज्य कहा जाता है, वह निकट है। आपको पिता परमेश्वर के साथ अगर जाना है, तो आपको बुराइयों से बचना होगा, आपको किसी अंधकार में से जाने से बचना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए केवल एक मात्र उपाय है कि आप पिता परमेश्वर के साथ रहें। आप पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होइए, पिता परमेश्वर आपको आशीष देगा, पिता परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करेगा, पिता परमेश्वर आपके सारे तकलीफों को दूर कर देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर के हर एक शब्दों में वह शक्ति है जो आपको ऊर्जा देती है, जो आपको नई ताकत देती है, नया
जीवन देती है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना इधर उधर भटकें, आप अपने पिता परमेश्वर को पुकारें, आप अपने पिता परमेश्वर की स्तुति करें, आप अपने पिता परमेश्वर की बड़ाई करें और कहें कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम आपके सामने अपने शीश को नवाते हैं, आपके सामने हम अपने दुखों को बताते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभुओं के प्रभु हैं, आप हमारे जीवन करता हैं, आप हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।